हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। 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 अच्छा, आवाज साफ आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न। अच्छा ही, किस विषय पर चर्चा करनी है आज? अल्प में सुख नहीं, अल्प से वैराग्य हुए बिना। अल्प में सुख नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ना अल्पे मस्ति सुखम। अर्थात तत्व जिज्ञासा उसके हृदय में जागृत होती है जो अल्प से विरक्त हो जाता है। यही सूत्र था ना कल का? चलो इस विषय पर थोड़ी विवेचना करते ताकि ये सिद्ध हो जाए कि सचमुच में अल्प से विरक्त हुए बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। अच्छा, इसमें यदि किसी प्रकार का संशय हो तो थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं। जैसे नहीं ना। अच्छा, तो 3 दिन से अपनी जो चर्चा चल रही थी, समस्त साधकों ने अपने अपने अनुभव से तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती इस पर प्रकाश डाला था। तो आप लोगों ने जो बताया और इस सूत्र में जो बताया गया इसमें कितना का अंतर है? तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है? प्रश्न क्या था आप लोगों ने जो 3 दिन से 3 दिन में जो जो सूत्र सुनाए थे, उस सूत्र का और इस अल्प से विरक्त हुए बिना तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती इसके बारे में मंथन करना, ताकि पता चल जाए कि वास्तव में अल्प से विरक्त हुए बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। इसके अलावा हमने जो जो सूत्र बताए थे उसमें कहीं ना कहीं आगे जाकर के भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ शिवम। कहने का मतलब जैसे किसी ने बताया, जब तक दुख को दुख नहीं जानेंगे तब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। तो दुख को दुख जान लेंगे परंतु जब तक सुख से भी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि ये सुख अनेक प्रकार का हुआ करता है। तो अल्प से वैराग्य हुए बिना सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। तो ठीक ठीक प्रकार से जब विचार किया जाएगा, निर्णय निकाला जाएगा
तो ये जितने भी संसार में साधन आदि है ना, ये सारे के सारे अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत ही होंगे। और ये सोच लेता कि मैं समाधि लगा करके कृतार्थ हो जाऊंगा, परंतु ये समाधि भी अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत है। कोई सोचता मैं भगवान के दर्शन करके अथवा फालों के सामने पेशारू पेशायु मुक्तियां प्राप्त करके कृतार्थ हो जाऊंगा, तो ये भी अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत है। अच्छा, पहले आप लोगों को एक सूत्र सुनाया था, क्या अच्छी तरह से ध्यान में है? जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है। अधर्म से जिनको वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है। जिनको ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य हो जाता है वह भक्ति का अधिकारी होता है। जिनको तीन गुणों के कार्य से वैराग्य होता है वह योग का अधिकारी होता है। परंतु आत्मा के सिवाय सबसे जिनको वैराग्य हो जाता है वह सचमुच में तत्व जिज्ञासु का अधिकारी होता है, वह ज्ञान का अधिकारी होता है। शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हाँ, वास्तव में ब्रह्म विद्या के जो अधिकारी होते हैं आत्मा के सिवाय किसी को महत्व दे ही नहीं। तो यहाँ ऐसा समझ लेना चाहिए, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है उसको कोई जानना चाहे, पाना चाहे, पकड़ना चाहे, समझना चाहे, तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत है? ये सारा का सारा अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत है। अर्थात इस संसार में आत्मा को जानने का त्याग करके फिर बाकी जितनी भी जानकारियां प्राप्त करने में लगे हुए हैं वो सारे के सारे अल्प जिज्ञासु ही होते हैं। वो सब अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत ही आता है। हाँ, इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब तक अल्प से वैराग्य नहीं होगा तब तक सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। इसे करने का मतलब ब्रह्मास्त्र समझ लेना चाहिए, इसको कोई खंडन कर भी नहीं सकता है। क्योंकि साक्षात श्रुति माता कथन कर रही है, अब किसमें सामर्थ्य कि इसको खंडन कर दे। आ गया समझ में? तो अब अपने को ये मंथन कर लेना है, विचार कर लेना है, निश्चय कर लेना है, मैं अल्प को जानना चाहता हूँ या महान को जानना चाहता हूँ, बस इतना सा साफ समझ लीजिए। अल्पमान का निर्णय कैसे करेंगे? अरे यही तो बात है, श्रुति को ध्यान में नहीं ला सकते हो क्या? भूमावे तत् सुखम अल्पे मस्ति सुखम। अर्थात जो भूमा है वो आनंद रूप है और बाकी जो कुछ है वो सब दुख रूप है, बताया गया है श्रुति में। सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को यही तो उपदेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आत्मा जो है वह आनंद स्वरूप है। और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में या मनवाने के चिंतन आदि में भी आ जाता है तो समझ लेना चाहिए वह वास्तव में भूमा नहीं है बल्कि अल्प ही है।
आ गया नहीं यहाँ तक समझ में? कहने का मतलब है, जब तक हम छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी हो नहीं सकते। इसलिए यदि बड़ी वस्तु को प्राप्त करना हो तो छोटी छोटी चीजों से अपने चित्त को हटाना होगा। स्पष्ट है या नहीं है? हाँ बिल्कुल परम सत्य है। जब तक छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक महान वस्तु का कभी भी साक्षात्कार होने वाला है ही नहीं। यहाँ पर केवल मात्र इतना ही समझना है कि हम जिनको बहुत बड़ी वस्तु समझ रहे हैं, जिनको बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं, जिनको सुख रूप समझ रहे हैं, जिनके पीछे पागल होकर के हम संसार अरण्य में भटक रहे हैं, वास्तव में वह वस्तु हम जैसी समझते वैसी है नहीं। क्योंकि आनंद स्वरूप केवल आत्मा है, मान वस्तु है तो आत्मा है, इसके सिवाय जो कुछ भी है वो सारे के सारे अल्प ही है। तो यहाँ पर अल्प को अल्प जाने बिना तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। क्योंकि जब हम अल्प को अल्प जान लेंगे तो सचमुच में उसे त्यागने की इच्छा करेंगे, छोड़ने की इच्छा करेंगे, बल्कि उसके पीछे पागल तो होंगे ही। ये विशेष बात है। अच्छा, इसमें कोई शंका हो तो थोड़ा विचार विनिमय कर लो। हैं? ठीक है। ठीक बात है। बिल्कुल 100% सत्य वचन। हाँ शिवोहम। बिल्कुल सत्य बात है। कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूत्र ये होता है कि सर्वप्रथम हमें किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त कर लेनी चाहिए कि हम अल्प से विरक्त होने लग जाएं बस। क्योंकि अल्प से विरक्त हुए बिना कुछ भी काम चलने वाला है ही नहीं। इसमें किसी को कोई शंका संशय या ऐसा कुछ हो तो सहर्ष कह सकते हैं। क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र है, वास्तव में यही असली सूत्र है। हाँ भले होगा, परंतु कहने का मतलब मुझे अल्प सुख नहीं चाहिए। अल्प सुख का मतलब समझो किसी को कह दे तुम्हारे को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है, परंतु 24 घंटे इस कुर्सी पर बिठाने के बाद में जब तुमको उतारा जाएगा तब तुम्हारा शिरोच्छेदन कर दिया जाएगा, तुम्हारे मस्तिष्क को काट दिया जाएगा। तो बताओ ऐसा सुख किसी को इष्ट होता है? हाँ, इस संसार में जीव मात्र जो है सुख तो चाहते हैं। देखो विचार करना थोड़ा, इस सृष्टि में एक जगह पर सुख चाहते हैं या बताओ सब जगह पर सुख चाहते हैं? जैसे किसी को दिल्ली में तो सुख मिले और बम्बई में जाकर के दुख मिल जाए, ऐसा कोई चाहता है क्या?
तो इस सृष्टि में सब जगह पर सुख चाहता है। अच्छा बताओ, सब समय में सुख चाहता है या किसी विशेष समय में सुख चाहता है? जैसे समझो होली दिवाली को वह सुख चाहता, बाकी के दिनों में दुख चाहता है, ऐसा है क्या? तो इसे सिद्ध हुआ कि ये व्यक्ति सब जगह पर सुख चाहता है, सब समय में सुख चाहता है। अच्छा ये बताओ, किसी विशेष व्यक्ति से ही सुख चाहता है या सभी से सुख चाहता है? तो देखो सिद्ध हो गया, ये सब जगह पर सुख चाहता है, सब समय में सुख चाहता है, सबसे सुख चाहता है। अच्छा बताओ, वह सुख अपने को ज्ञात होता हुआ चाहते हैं या अज्ञात होता हुआ? मालूम पड़ता हुआ सुख चाहिए या बिना मालूम पड़ता हुआ? हाँ बिल्कुल सत्य बात। तो देखो, जो सब जगह पर सुख चाहता हो, सब समय में सुख चाहता हो, सब जगह पर सुख चाहता हो, तो बताओ, तो एक जगह पर रहने वाली वस्तु है, उसके पीछे पागल हो जाए, बताओ उसे सदा के लिए सुख प्राप्त हो सकता है क्या? अरे जो परिचिन हो, कहने का मतलब एक जगह पर रहने वाली हो, एक समय में रहने वाली हो, एक के अंतर्गत रहने वाली हो, यदि ऐसे सुख की कोई कामना करेगा तो सचमुच में वह सदा सदा के लिए सुखी हो सकता? अरे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, उस वस्तु से यदि कोई सुख चाहेगा, सुख की कामना करेगा, सुखी होने की अभिलाषा करेगा, तो वह निश्चित रूप से सुखी हो जाएगा। परंतु जो वस्तु कहीं पर हो, कहीं पर न हो, किसी समय में हो, किसी समय में न हो, किसी के अंतर्गत हो, किसी के अंतर्गत न हो, तो सचमुच में वह सब जगह पर, सब समय में, सबके अंतर्गत जो सुख की कामना करके विचरण करता है, वह कभी भी उसे प्राप्त हो ही नहीं हो सकता है। तो फिर विचार करके देखिए, सब जगह पर, सब समय के अंतर्गत, सब समय में, सबके अंतर्गत ऐसी कौन सी वस्तु है? केवल परमात्मा। जिसको आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, ठीक है ना? हाँ तो अपना विषय आत्मा का ही चल रहा ना। देखो एक सूत्र और विशेष बता देते हैं, एक सूत्र और विशेष बता देते, थोड़ा मंथन करने के लिए ध्यान रखना है ना। अच्छा यहाँ पर आत्मा कहना ठीक है या परमात्मा कहना, पहले तो आप लोगों में से बताओ कि ये ठीक रहेगा, फिर इसका निर्णय करके सुनाते हैं। आप अपनी दृष्टि से कहो, चिंता नहीं करना। अपनी दृष्टि से कहो, कोई चिंता नहीं, गलत होगा सही होगा फिर देख लेंगे। अच्छा बाकी के साधक भी बोल के देखो, क्या ठीक रहेगा? परमात्मा ठीक रहेगा, बहुत अच्छी बात। और भी कोई कुछ कहना चाहे तो? अच्छा आत्मा कहना ठीक रहेगा, ये जो पक्ष रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वह क्या सिद्ध करके बता सकते हैं कि आत्मा कहना ठीक रहेगा? और जो परमात्मा की कह रहे हैं, वो क्या इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि परमात्मा कहना ठीक रहेगा? ऐसे तो परमात्मा से जो भिन्न होगा वो भी दुख रूप होगा, क्या अंतर हुआ बोलो? हैं? वापस बोलो, गड़बड़ घोटाला नहीं हो जाएगा शायद, ध्यान रखना। भाई ये सजानंद जी महाराज ने जो दिया ना अभी प्रमाण, आत्मा से बिंदु अनात्मा, तो ऐसे तो हम कह सकते हैं परमात्मा से बिंदु कुछ भी, वो भी दुख रूप है। फिर पहले परमात्मा का क्यों लेना चाहिए, आत्मा का क्यों लिया गया?
क्या हुआ? अरे परमात्मा का नाम तो सर्वत्र सभी जगह पर है। और देखो बात ऐसी कि अभी तो कक्षा चल रही जिज्ञासा जागृत होने की, अभी तक उनको यदि पता लग जाए आत्मा परमात्मा तो फिर जिज्ञासा का भी औचित्य क्या है? भाई आत्मा परमात्मा एक है, ये तो सिद्धांत हो गया, निर्णय निकल गया, अब इसके बाद तो कुछ विचार शेष रहता ही नहीं। आत्मा और परमात्मा के एकत्व से ऐसी अग्नि जागृत होती है कि वह अग्नि समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को जलाकर भस्म कर देती है, और फिर शेष में अपना अपार ही शेष रहता है, और कुछ शेष रहता ही नहीं। आया समझ में? हाँ बिल्कुल कर दिया, बंद कर दिया। आ गया समझ में? अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा के एकत्व बोध से एक ऐसी अग्नि प्रकट होती है जो अग्नि समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को जलाकर भस्म कर देती है। कहने का मतलब द्वैत नाम की वस्तु शेष रहती ही नहीं, सबका चिंता भाव निश्चय हो जाता है। तो जैसे इस जगह पर आत्मा और परमात्मा एक कहे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो साधक तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती उसके बारे में विचार कर रहा है। अभी तो कल्पना करा जैसे परमात्मा नाम की कोई वस्तु है जो आनंद रूप है, तो आत्मा नाम की कोई वस्तु है जो आनंद रूप है, और उसके सिवाय सब दुख स्वरूप है। तो उसके हृदय में इस प्रकार की समझ जागृत होने पर वह यही चाहेगा कि भाई मुझे अनात्मा नहीं चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, क्योंकि सब दुख स्वरूप है। परंतु अभी तक उसे न तो आत्मा का पूरा पता है न परमात्मा का पूरा पता, न उन्हें एकत्व बोध का अनुभव अच्छी तरह से है। हाँ, इसके लिए इसीलिए तो कहने का कितना समय सत्संग सुनते हो गए तब तो इतने अलर्ट हो जाने चाहिए कि किस जगह पर किस प्रकार का सूत्र कैसे कथन किया जाता है। अच्छा, फिर वो देखो, आत्मा कहना ठीक रहता है या परमात्मा कहना ठीक रहता है? कैसे सिद्ध करके बताओ? ऐसे तो आत्मा भी तो आनंद रूप, आत्मा के लिए भी तो कह सकते हैं, परमात्मा के लिए क्यों कहे, क्या आवश्यकता है? हाँ बहुत धन्यवाद, ये इसको कहते हैं युक्ति, ऐसी समझ होनी चाहिए। अभी इनको सबको रहने दो, क्योंकि अभी तो पहली कक्षा का चल रहा वर्णन, जिनकी तत्व जिज्ञासा ही जागृत नहीं हुई अभी तो विषय तो वो चल रहा है, इसलिए घटाकाश महाकाश का वर्णन तो जब एकत्व का विचार किया जाएगा तब किया जाएगा। अभी यहाँ पर यह निर्णय निकालना है कि साधक को परमात्मा आनंद रूप है ये समझ करके आगे बढ़ना है, तो आत्मा आनंद रूप है ये समझ करके आगे बढ़ना है। अच्छा, तो बहुत सारे साधकों ने बताया परमात्मा आनंद रूप है ये समझ करके आगे बढ़ना, और कुछ साधकों ने आत्मा के बारे में बताया। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करो। यहाँ श्रुति माता कथन कर रही है, भूमा वेतत सुखम नाल पे मस्ती सुखम। भूमा नाम होता है, भूमा किसको कहते? अरे भूमा नाम आत्मा का होता है। तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्या निर्णय निकालेंगे? क्या समझाएंगे?
फिर गड़बड़ कर रहे हो। अरे ये बात सुन करके तो जिज्ञासु, कहने का मतलब इस ओर प्रवृत्त होगा, उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगेगी, फिर गड़बड़ कर दिया। महात्माओं के पास में जाकर के इस बात को समझेगा तो उसमें तो कृतार्थ हो जाएगा ना। अभी तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती, रहस्य तो ये बतलाना है, चिंतन तो ये करना, इधर उधर क्यों होते हो? पूरे अलर्ट रहो ना, अपने विषय को क्यों भूलते हो? वापस बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो, वापस बोलो। हाँ, तो इस जगह पर वो परमात्मा को ठीक तरह से जान रहा है क्या? अरे ठीक तरह से क्या, बिल्कुल भी नहीं जान रहा। अभी तो उसे एक सूत्र बताया गया, इस संसार में दो चीजें हैं, एक तो कहने का मतलब आनंद रूप है, और एक दुख रूप है, बात इतनी सी है। यदि परमात्मा को जान जाएगा तो कृतार्थ हो जाएगा, फिर विचार करने की भी आवश्यकता कहाँ पर है? हाँ, ध्यान रखना अपने को, कहने का मतलब अभी तक वो परमात्मा, न तो परमात्मा के बारे में पूरा जानता है, ना संसार के बारे में जानता। यदि परमात्मा के बारे में पूरा पूरा जान ले तो वह कृतार्थ हो जाएगा, और संसार के बारे में ठीक ठीक तरह से जान ले तो उसे उसी समय विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में सचमुच में संसार दुख स्वरूप है। जैसे शरीर की चमड़ी हटा करके देखे तो बताओ उसी समय वैराग्य हो जाएगा या नहीं होगा? चमड़ी को देख करके संसार में पागल जो हो रहे हैं तो उसी समय वहां से विरक्त हो जाएंगे। आ गया समझ में? तो चलो दोनों का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करके बता देते हैं। पहले किसी का आत्मा कहना चाहिए या परमात्मा कहना चाहिए? तो वैसे अभी तक जिनके किसी भी प्रकार का संस्कार ही नहीं है, उनके लिए परमात्मा कहना ठीक है। क्या कहना ठीक है? परमात्मा कहना ठीक है। परंतु मूल बात यह होती, विचार की जब पद्धति प्रारंभ होती है ना, एक साधक किसी महात्मा के पास में गया, प्रणाम आदि करके कहने लगा, भगवान मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। ध्यान देना अच्छी तरह से। महात्मा ने कहा, भाई पहले तू तो ये बता तू कौन है, तू अपने आप को जानता या नहीं जानता? तो उसने जितना भी अपना पता वगैरह बताया, सबको महात्मा ने झूठा सिद्ध कर बता दिया, भाई ये सब तेरे शरीर का पता है, शरीर के बारे की जानकारी तू अपने आप को जानता या नहीं जानता? तो इस जगह पर कहता कि भगवान मैं तो अपने आप को नहीं जानता हूं। तो महात्मा कहने का मतलब उनको बहुत जबरदस्त फटकार लगाते हैं, और कहते अरे 3.5 हाथ के शरीर में मैं बकरे की तरह चिल्ला रहा है, अपने आप को जानता नहीं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अधिष्ठान है, उस आत्मा तत्व को, उस परमात्मा तत्व को, उस ईश्वर तत्व को जानना एक प्रकार से हिमाकत की बात है। तो बताओ पहले आत्मा को जानना होगा या परमात्मा को जानना होगा? अरे पहले छोटी चीज को जानना होगा। छोटी चीज को जान करके फिर बड़ी चीज को जाना जाता है। तो ऐसा समझो, जब जिज्ञासा जागृत हो जाती है उस समय यदि अपने को विचार प्रारंभ करना है तो सबसे पहले त्वम पद का विचार करना है, और उसके पश्चात तत्पद का विचार करना है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ आत्मा है, और तत्पद का लक्ष्यार्थ जो है वो परमात्मा है। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत?
हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा तो भी काम चल जाएगा। अच्छा वैसे देखा जाए तो मूल जो सूत्र है, असली जो बात है, वह केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की ही होती है। इसलिए परमात्मा प्रोक्ष है और आत्मा अप्रोक्ष है। इसलिए यदि हम आत्मा के लिए ही कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परमात्मा के लिए तो ऐसे लोगों के लिए कहा, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है, ऐसा ही तो कहा जाता है। तो ये किनके लिए कहा जाता है? ये मंद मुमुक्षुओं के लिए कहा जाता है, ये संसार के भोले जीवों के लिए कहा जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। होता क्या है कि वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र है। परंतु लोग समझते हैं कि अरे अपनी स्तुति कर रहे, अपने बारे में आकाश पाताल की बातें कर रहे, इसलिए भोले जीवों को समझाने के लिए आत्मा न कह करके परमात्मा कह देते। वरना परमार्थ तत्व केवल आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं होता। इसलिए आत्मा तत्व के बारे में सबसे पहले निश्चय करके चलेंगे तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। समझो यही सार बात है। तो अब इसके लिए मंथन करते रहा करो कि वास्तव में मुझे आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य है या नहीं है। पहले जो सूत्र बताया ध्यान में आ गया ना? जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है, जिनको वासना से वैराग्य होता है वह उपासना का अधिकारी होता है, जिनको तीन गुणों के कार्य से वैराग्य होता है वह योग का अधिकारी होता है, जिनको ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य होता है वह भक्ति का अधिकारी होता है। परंतु जिनको आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य होता है वह शंकर अद्वैत वेदांत का अधिकारी होता है। तो अब तुमको बात समझ में नहीं आ रही हो, ज्ञान नहीं हो रहा हो, ज्ञान नहीं मिट रहा हो, तो भाई यहाँ गड़बड़ घोटाला केवल यही है। यहाँ बताया गया कि आत्मा के सिवाय सबसे जिनको विरक्ति हो जाए, समझो वही सचमुच में ब्रह्म विद्या का पूर्ण रूप से अधिकारी होता है। उनके हृदय में ही तत्व जिज्ञासा जागृत होती है और वास्तव में वही कृतार्थ होता है। परंतु विचार करके देखो गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है? समझ में नहीं आ रहा तो सच्ची बात है, अपने को भी जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य है नहीं, जैसी जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए वैसी जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। यही कारण है कि हम पता नहीं है आकाश पाताल की बातें भले कर लेते हैं, परंतु अभी तक निष्ठा बनी नहीं, समझ में आया नहीं, अविद्या के बंधन से छुटकारा हुआ नहीं। हम कल्पना कर रहे हैं जैसे कोई नाली में गिरा रह करके स्वर्ग की कल्पना करता है, वैसे ही हम कल्पना कर रहे हैं। तो वास्तव में ये ब्रह्म विद्या देखो बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं कि आत्म तत्व जो है, परमार्थ तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है, जानने मत जानने का नाम ज्ञान होता है। हम अपने अकल में शरीर लगा करके कैसे भी कुछ करे, इसे काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। आ गया समझ में? इसी के लिए फिर विधि बता दी जाती है, श्रुति प्रमाणिक मत है स्वधर्मनिष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश है। जिसका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको तत्व का ज्ञान होता है वही संसार दुखों से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त होता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है, तो वही होता है। तो भाई यहाँ पर तो श्रुति माता का कथन है, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाबे गचेत समेत पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले तो परीक्षा करके देखे, उसके पश्चात चतुष्टय साधन संपन्न होकर फिर केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में ही आत्म तत्व का विचार करे,
तब जाकर के वह वास्तव में कृतार्थ होता है। वरना कल्पना करके पता नहीं क्या कुछ न कुछ अलग ही सोच करके वो ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर तो छोटे छोटे संकेत बता देते हैं। कोई यदि कर्म इंद्रियों का नचाया नाच रहा, कोई ज्ञान इंद्रियों का नचाया नाच रहा, कोई मन बुद्धि का नचाया नाच रहा, तो समझो अभी तक उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा नहीं है। तो यहाँ पर साधकों को खूब मंथन करना है। वास्तव में यदि हम ठीक प्रकार से निर्णय नहीं लेंगे, ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी अकल होशियारी लगाएंगे, तो सच्ची बात है नुकसान किसी को होने वाला नहीं, अपने को ही नुकसान होगा। और ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी भी होने वाली नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकोगे फिर भी उसकी भरपाई होगी ही। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो गुरुजन होते हैं ना, उनसे भी साधक लोग अपने आप को इतने समझो 3-4 पैर आगे समझते हैं। कहने का मतलब धोखा देना चाहते कि हम इनको धोखा दे करके हम चाहे जो कर ले, परंतु गड़बड़ होती या नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए अपने को समस्त अभिमानों का त्याग करके, समस्त कल्पनाओं का त्याग करके, समस्त मान्यताओं को जला करके फिर हमें आत्म तत्व का विचार करना है। तो अधिक अधिक से अधिक ध्यान रखना चाहिए। हम सचमुच में ईश्वर को, संतों को, शास्त्रों को, गुरुदेव को, सत्संग को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। वो धोखा किसी प्रकार का हो, धोखा बहुत महंगा पड़ता, बात इतनी सी है। ऐसे इसका खूब मंथन करना चाहिए 24 घंटे। और आत्मा के सिवाय सबको अल्प समझ लेना चाहिए। सब अल्प ही है, अरे कुछ समय के लिए हैं। जैसे मी, वो मीन सुखी जहाँ नीर अगाधा, सूत्र सुना होगा ना। जहाँ थोड़ा सा गड्ढा, छोटा सा गड्ढा, थोड़ा सा उसमें पानी है, यदि उसमें कोई मछली रहने लग जाए तो बताओ कितने समय तक वो जीवित रहेगी। हाँ, क्या बात करते हो। तो वह थोड़े समय के लिए रहेगी। उसे थोड़ा बड़ा गड्ढा हो तो थोड़ा ज्यादा समय, उससे बड़ा गड्ढा हो तो और थोड़ा ज्यादा समय, परंतु फिर भी वह सुरक्षित है क्या। और उस मछली को यदि समुद्र की प्राप्ति हो जाए तो बताओ कभी दिक्कत आएगी क्या। हाँ, बस बस सदा सर्वदा इस बात का मंथन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये विशेष बात वास्तव में। तो बस सदा सर्वदा यही चिंतन करो, मैं अल्प के पीछे पागल हो रहा हूँ या सचमुच में महान को जानना चाहता हूँ। अल्प की प्राप्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है, अथवा आ गया समझ में। हाँ, बस इसका खूब मंथन करो, खूब विचार करो। सच्चे जिज्ञासुओं की वास्तव में यही पहचान होती है। अल्प से अपने आप को ऊपर उठाना, बस। अल्प के प्रति पागल नहीं होना, महत्व नहीं देना, उन्हीं के पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि सारे के सारे बनते बिगड़ते रहते हैं, सारे के सारे नाशवान है, इनमें कुछ सपने में भी नहीं है। कहते हैं ना, जगत खेद में परे जिन, केवल दुख तामाई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूं नहीं। अरे सपने में भी सुख नहीं होता है। तो इस जगत रूपी खेद में जो उलझे हुए हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए। यदि सच्चे सुख की कामना करते हो तो, और सच्चे सुख की कामना नहीं है तो जहाँ उलझे हो, बहुत अच्छी बात, उलझे रहो। हो सकता वहां से यदि हम सुलझा दें और दूसरी तीसरी जगह गड़बड़ घोटाला कर दे तो बात बिगड़ जाती है। चलो एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते, छोटी सी युक्ति बता देते हैं। वृंदावन में क्या होता है, कोई एक लड़का रासलीला देखने के चक्कर में ऐसा पड़ा कि रात को रासलीला देखता और दिन में वो रासलीला करने वालों के पीछे घूमने लग गया।
ध्यान देना अच्छी तरह से, थोड़ा संसार का वास्तविक रहस्य बता रहे हैं। उनके घर वाले परेशान हो गए, उनकी घरवाली भी परेशान हो गई। उड़िया बाबा जी महाराज से जाकर के प्रार्थना की, भगवान कुछ कृपा करो, ये तो रात दिन उनके पीछे ही घूमता रहता है। और उड़िया बाबा जी महाराज ने उनको बुलाया और उनको थोड़ा उपदेश किया, रहस्य समझाए, बेटे ये ठीक नहीं है। तो उसने वो रासलीला वालों के पीछे घूमना छोड़ दिया। आ गया समझ में? अरे देखो गड़बड़ घोटाला क्या होता, रासलीला वालों के पीछे वो तो ठीक था, रासलीला देखने के चक्कर में, उनके पीछे घूमने के चक्कर में था, वो छोड़ दिया। वो वहां तक तो ठीक था, परंतु वहां से वह छूट करके वो किसी स्त्री के चक्कर में पड़ जाता, और रात दिन उनके सिवाय और कुछ भी उनका चलना फिरना चिंतन मनन कुछ होता ही नहीं। तो बताओ, पहले वाली बात ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो इसीलिए अब कभी कभी विचार करते हैं, संसार के लोग जो होते हैं ना, संसारी, वास्तव में जिनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना, तो ये जो कर रहे, जैसा करे, जहां जैसे है, उनको छेड़ना नहीं, करने दो मौज मस्ती। जब तक, कहने का मतलब, सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होगी तब तक तो कुछ भी होने वाला है नहीं। इसलिए जो संसारी प्रूफ होते हैं उनको तो हम कुछ कहते भी नहीं, क्योंकि जो जहाँ है वही ठीक है। यदि वहां से फिर उसको हटा देंगे तो पता नहीं वो क्या गड़बड़ घोटाला कर सकता है। इसलिए सत्य की जिज्ञासा कुछ और वस्तु होती है। कहने का मतलब, वो पहले आपको सुनाया ना, गोपीचंद वाला दृष्टांत। माता मैणावत कहवे गोपी चंदा, छोड़ो माया का फंदा, तेरा पिता बंगाल का राजा, जाके बाजता 36वां बाजा, जहाँ का भंवरा गया विलाई, जहाँ की खोज खबर नहीं आई। कहने का मतलब, लोग सुन सुन करके पता नहीं कितनी समय से सुन रहे, परंतु लगता है बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कान पर जूं रेंगती ही नहीं। उनको कह दे ये नहीं करना तो वो दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, परंतु करेंगे वो का वही। इसलिए सच्ची बात यह है कि जो सच्चे जिज्ञासु नहीं होते हैं, वो वास्तव में बहुत ज्यादा भटके हुए होते हैं। वो तो जब 84 लाख योनि में जूते चप्पल खाएंगे ना, शुकर कुकर बन करके जल मलमूत्र का खान पान करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि वास्तव में गड़बड़ घोटाला है या नहीं है। इसलिए संतों के संकेत को समझ करके, शास्त्रों के रहस्य को अच्छी तरह से समझ करके, जो अल्प होता है उसे विरक्त हो जाओ, और जो सचमुच में परमात्मा है, जिसको जानने मात्र से यदि आत्मा मोक्ष से स्वात, जिसको जानने मात्र से जीव कृतार्थ हो जाता है, उसको जानो, सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वरना सच्ची बात है, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका खूब चिंतन मनन करो, विचार करो। ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला वास्तव में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ चलो, कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहो, सब कुछ ठीक होगा। सचमुच में संसार के बंधन से छूटने की तड़पन जागृत हो जाए ना, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होती, बस इसीलिए सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है।
बस कारण को ढूंढो और उस कारण को फिर तुड़ी लगाओ, खोज करो गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। अरे संसार का मतलब अपना शरीर, संसार का मतलब मन बुद्धि, इनके प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ वो आग्रह अनाग्रह में बदल जाए, इतनी सी बात है। गाय को तो क्या पता है। आत्मा के सिवाय अणु मात्र भी किसी के प्रति अपनी आस्था बैठी हुई है तो समझ लेना चाहिए संसार चक्र के अंतर्गत ही है। उड़िया बाबा जी महाराज जब गंगा के किनारे बैठ करके ब्रह्म विद्या का उपदेश करते थे, तब हाथ में रेत उठा करके कहा करते थे, यदि इसमें से एक कण भी आत्मा से पृथक है तो मत समझ लेना कि मेरे को ज्ञान हो गया। कृत्वा जीवात्म परमात्मनो ये संतिष्ठति मुडात्मा भयम तस्याभिभाषितम। आत्मा परमात्मा में जो अणु मात्र भी अंतर कर लेता है, उस मूर्ख को श्रुति माता कहती उसे भयभीत तो होना पड़ेगा, उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो आत्मा परमात्मा का पहले थोड़ी देर पहले नहीं बताया कि आत्मा परमात्मा के मुझे ऐसी अग्नि प्रकट होती कि वह समस्त विश्व को जला करके, समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को जला करके सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देता है। ठीक बात है। वास्तव में संसार को देखते हुए भी संसार नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं केवल अस्तित्व, ये कोई परमात्मा किसी का वास्तव में किसी का दर्शन होता ही नहीं है। चलो ये थोड़ी, हाँ ये थोड़ी विशेष ऊंची कक्षा, इस पर तो खूब मंथन करेंगे आगे चल करके, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझेंगे तभी सारी भ्रांतियां निवृत्त होगी। बिल्कुल 100% सत्य वचन है। भ्रांति का विरोधी है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन है। अच्छा। ठीक बात है। मोटा मोटा चीजें क्या हो गया अभी यार वो। अच्छा अच्छा। हाँ चलो धन्यवाद, बढ़िया अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। ये सिद्धांत है। चलो बहुत अच्छी उत्तम सुंदर बात है। करना इसके ऊपर मंथन, फिर कल देखते हैं कल क्या विषय चलता है फिर।
हाँ बिल्कुल बोलो। ठीक बात है। बस इसीलिए तो सबसे पहले ये रस बुद्धि थोड़ी निवृत्त हो जाए। यदि रस बुद्धि निवृत्त नहीं होगी तो ये आगे चल करके थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके इस संसार को नरक बनाएंगे, फिर उल्टा सुल्टा करेंगे, बहुत गड़बड़ घोटाला करेंगे। इसीलिए थोड़ा पहले शुरू की। होता क्या है कि साधक जब ब्रह्म विद्या की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त होता है ना, उस समय तो इतना खतरनाक वैराग्य होना चाहिए, आगे चल करके भले ही कमजोर हो जाए, परंतु शुरू में तो इतना भयंकर वैराग्य हो कि बात ही कुछ और हो जाए। परंतु यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि शुरू में वैराग्य तो क्या, वैराग्य की छाया भी नहीं दिखाई देती, अणु मात्र भी वैराग्य नहीं दिखाई देता, करे तो क्या करे। तो ज्ञान कैसे होगा बताओ। बात समझ में आएगी क्या? हाँ नहीं आएगी, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए वास्तव में जब तक मन बुद्धि के चक्कर में पड़े रहेंगे, जब तक इंद्रियों के नचाए नाचेंगे, जब तक शरीर को संसार को सत्य समझ करके पागल होते रहेंगे, तब तक आशा मत करना कि हमको सचमुच में सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, हम कृतार्थ हो जाएंगे, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बालकों का ये मनो विलास मात्र होता है, मन का विलास मात्र है। ये मन का विनोद है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, साधु संत का एक मता तड़पड़ता ने खाई, भाव हीन मृत्यु के नेड़ा कबू नहीं जाए। अब मरे हुए बेचारे, उनका तो क्या करें अब। कहने का मतलब जो 1 घंटे के लिए भी बिना संसार के नहीं रह सकते, तो उनसे क्या आशा कर सकते हैं कि ये सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। हाँ कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सचमुच में यहाँ पर तो पुमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ती सुखम, आत्मा आनंद रूप है और आत्मा के सिवाय सब दुख रूप है। और ये स्वाभाविक नियम है कि दुख से जीव मात्र को विरक्ति होती, जीव मात्र दुख से वैराग्य चाहता है, जीव मात्र दुख से छूटना चाहता है। तो दुख से उसे वैराग्य कब होगा, जब वास्तव में उसको दुख स्वरूप समझेगा तब। यदि ऐसा नहीं होता तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह, कहने का मतलब संसार को दुख रूप समझ ही नहीं रहा। आ गए हैं समझ में? हाँ ये असली बात है। चलो करना चिंतन मनन, ठीक है ना। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। हाँ शिवोहम नारायण, हरि ओम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ नमो नारायण। शिवोहम। चलो फिर कल 8 बजे वापस मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए साधन भजन करते रहो, विचार मनन करते रहो, ठीक है ना। हाँ शिवोहम। हाँ नमो नारायण, हरि ओम। अरे आज तो गोपाल जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या क्या बात हुई भाई आज? हाँ शिवोहम।